हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग ने इसमें दो कहानियां लिखी हैं। ये बेसिकली दो शॉर्ट स्टोरीज हैं इस चैप्टर में। पहली है द रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कचरा बीनने वाला। इसमें साहिब की कहानी है, साहिब नाम का एक लड़का है। और दूसरी कहानी है बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला। इसमें मुकेश की कहानी है। तो ये दोनों ही कहानियां मैं आपको 5 मिनट में सुना दूंगा, आसान भाषा में, छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर की एक समरी मिल जाएगी। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि फटाफट तैयारी हो जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मेन मेन बातें पता चल जाए, बस एग्ज़ाम में हम लिख के आ जाएं आराम से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे द रैग पीकर नाम की कहानी, कचरा बीनने वाला। तो लॉस्ट स्प्रिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनीस जंग ने लिखा है। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। तो जैसे जो बचपन है वो एक तरीके से वसंत है और बुढ़ापा है जो पतझड़ है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वसंत छिन गया, मतलब बचपन छिन गया। तो ये जो कहानी है ये उन गरीब बच्चों की है जो कि ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं। जो पहली कहानी है वो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है साहिब। साहिब एक रैग पिकर है, एक कचरा बीनने वाला है जो सीमापुरी इलाके में रहता है। उसकी फैमिली माइग्रेट हुई थी बांग्लादेश से, गरीबी की वजह से। वो कचरा उठाता है हर सुबह दूसरे बच्चों के साथ। उसके लिए कचरा भी कोई खजाने से कम नहीं है, ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ उसके काम की कई चीज़ें मिल जाती हैं। वो सपना देखता है स्कूल जाने का कि एक दिन मैं भी स्कूल जाऊँ, पर वो बहुत ज़्यादा गरीब है। राइटर उसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते स्कूल। साहिब कहते हैं कोई स्कूल है ही नहीं आसपास। राइटर उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊंगा। बाद में ही हमारा साहिब एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। पर अब वो पैसे तो कमाता है पर उसकी आज़ादी चली गई। ये भारी चाय की केतली लेके उसे घूमना पड़ता है। आइए अब दूसरी कहानी को देखते हैं। दूसरी कहानी है बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला, मुकेश। तो ये सेकंड पार्ट है जो स्टोरी का, ये मुकेश के बारे में है। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है और उसका जो परिवार है वो बैंगल मेकिंग का काम करता है, चूड़ियाँ बनाते हैं। इनका परिवार कई कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से चूड़ियाँ बना रहे हैं। ये लोग काम करते हैं बहुत ही अंधेरे और गर्म कमरों में। बहुत ही डिंजी रूम होते हैं ये, अंधेरे गर्म। बच्चे कई कई घंटों तक काम करते हैं इन अनहेल्दी कंडीशंस में। इस वजह से जल्दी ही उनकी आईसाइट भी चली जाती है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ये पूरा अंधेरा होता है कमरे में और वो लगातार रोशनी को देख रहे होते हैं, एक छोटी सी तेज़ रोशनी को। मुकेश नहीं करना चाहता ये काम बैंगल बनाने का अपने परिवार में। उसका सपना है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं। वो सीखना चाहता है कि कार कैसे ड्राइव करते हैं। राइटर को मुकेश के सपनों में आशा दिख रही है। ये स्टोरी भी हाईलाइट करती है चाइल्ड लेबर को और पॉवर्टी को, गरीबी को। इस कहानी से हमें अनीस ये बता रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये कहानी इसी बारे में है कि कैसे गरीब बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं, अपना वसंत खो रहे हैं। तो आई होप ये लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी। वोकैबलरी मीनिंग्स बहुत ही ईजी लिए हैं मैंने, और सेंटेंसेस भी छोटे बनाए हैं ताकि जल्दी याद हो जाएं। कई बार पासबुक में और गाइड में, 1 वीक में, इनमें बड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है जो याद नहीं होती। पर यहाँ मैंने आपको इंग्लिश भी दी है और उसकी हिंदी भी दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पेस्ट भी कर दूंगा, वहाँ से नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दो, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने क्लासमेट से शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।